सही गुरु भाई, सही गुरु बहना को गुरु का सादर करता हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं दीर्घोपसेन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो। अपना ससुर के दशरथ समझम, तीर्थ करे न जाए बहना। अपना ससुर के दशरथ समझम, तीर्थ करे न जाए बहना। बहुत भारी और गुड विषय है, क्योंकि इसी में हमारे घर की सुख शांति बसा हुआ है। अभी हमारे एक गुरु बहना ने बहुत सुंदर भजन रखे, चर्चा नमन। नमन वाला बात इन्होंने रखा है, बहुत सुंदर याद है। चर्चा भजन में बगाई आपको शिव गुरु नहीं मिलेंगे, लेकिन नमन आप करते हैं, नमन की सही तरीका आपको मालूम है। नमन में नमः शिवाय ये साधारण चीज नहीं है। जिस प्रकार से नमः शिवाय नमन करने से भगवान भोलेनाथ की साक्षात दर्शन होती है, उस योग मुद्रा में, उस ध्यान कक्ष में, तब आप घर बैठे रहेंगे और आपका आत्मा उस नमः शिवाय के मंत्र के द्वारा आपका आत्मा यहाँ आएगा। जैसे बैठे हुए हैं, इसमें आप नमन शिवाय के वह मंत्र करेंगे तो कौन बहना क्या बोले, किसका बात अच्छा रहा, किसका बात खराब रहा, वह आपको उस नमन शिवाय की द्वारा ज्ञान होगा। आपका मन भोलेनाथ की मंदिर में आ जाएगा। आप रहेंगे घर पर ही, लेकिन नमः शिवाय के आपका सही से ज्ञान होगा जपने के। तो नमः शिवाय क्या, आपका अपना जो भी नाम हो, पुण्य कली हो, श्याम कली हो, श्यामानंदन हो, रघुनंदन हो, या रघुपति हो, या सरस्वती देवी हो, जो भी हो, जिस प्रकार से नमः शिवाय के मंत्र, 1 मिनट आप से नहीं कीजिएगा, जो भी कुछ बोलना है इसे बात कीजिएगा, कुछ नहीं बोलिएगा। आप आए हैं, चर्चा हुआ है, बहुत सुंदर बात है। यहाँ ज्ञान की बात बताया जाता है, यहाँ महाचर्चा होता है। चर्चा तो आप हर जगह सुनते ही है, लेकिन यहाँ कुछ महाचर्चा होता है। महाचर्चा के मतलब होता है आत्मा के कैसे शांति मिले, कैसे हमको दिल को सुकून मिले, ऐसी बातों यहाँ पर रखा जाता है। कैसे आपके घर में सुख शांति मिले, इसलिए इस चर्चा को महाचर्चा हम कहते हैं। तो दशरथ समान ससुर के समझिया, तीरथ करे न जइया बहना। ससुर, ननद, पुतोह, सास, देवर, देवरानी, ये हमारे घर के एक लक्ष्मी है। अगर सास की बिहेव खराब है, सास का विचार खराब है, पुतोह के विचार खराब है, ननद के विचार खराब है, तो उस घर में दिन रात झगड़ा का निवास होता है। दिन रात उसके घर में कलह का निवास होता है। थाली में परसा हुआ अन्न फेंक दिया जाता है,
सास तो ननद भौजाई कि ऐसे ईर्ष्या द्वेष हमारे घर में पनपता है। इसलिए सास ससुर को सास वकाई में दशरथ समान है, ससुर वकाई में दशरथ के समान है, सास वकाई में पार्वती के समान है, ननद एक लक्ष्मी के समान है, तो सरस्वती के समान है। आप देखते होइएगा जब आपके घर में कोई ऐसी कन्या आती है तो उसका घर का उदय होना शुरू हो जाता है, उसके घर में क्रांति होना शुरू होता है, उसके घर में रुका हुआ कार्य पूरा होने लगता है, उसके घर में चारों तरफ से धन की वर्षा होने लगती है एक पुतोह की आने से। लेकिन वही पुतोह अगर इस वाली हो जाए, आज्ञाकारी न हो, सास ससुर की बात न माने, ससुर की बात न माने, अपने पति के बात न माने, अपने देवर के बात न माने, तो वहां से दरिद्रता हमारे घर में शुरू हो जाता है। हर एक दूसरे में लड़ाई होने लगता है। सास पुतोह की ऐसा बात हो जाती है, सास पुतोह एक दूसरे के काना फुसकी से पुतोह थोड़ा ऐसे कहे चलो, और एक सास अपने घर की लक्ष्मी के बाद, अपने घर की खुशी के बाद, अपने घर की सुख के बाद, पुतोह के बाद इधर उधर करे जाती है। हमर पुतोह तो एना करे छे, हमर पुतोह तो ओना करे छे। अरे महामूर्ख, तू अपना घर के शिकायत दूसरे को बांटने जाती है, दूसरे को कहने जाती है। जब तुम्हारे घर की वो पुतोह है, तुम मर जाओगी वही रहेगी। तुम तो चंद दिनों के लिए आई हो, तुम्हारा उम्र 55 की है, 60 के है, 90 को है, लेकिन पुतोह तो नहीं आई है, उसको सीखना है, बहुत कुछ जानना है। आपका उम्र 90 वर्ष बीत गया है, बहुत चीज़ का ज्ञान है। जो पुतोह को ज्ञान नहीं है वह ज्ञान पुतोह के दीजिए मीठी वाणी से। पुतोह आपका कितना भी क्यों न कष्टाई हो, पुतोह आपका कितना भी बचलन क्यों न हो, पुतोह का वातावरण कितना भी खराब क्यों न हो, पुतोह कितना भी विश्वाली क्यों न हो, सास में वैसी शक्ति है, सास में वैसी बुद्धि है, सास में वैसी ज्ञान है, क्योंकि सास का उम्र बहुत दिन हो चुका है, सारा क्रिया दिखे हुआ है, सारा कलाप दिखे हुआ है। लेकिन घर में जो पुतोह आई नहीं है, 18 साल के है, 20 साल के है, 25 साल के है, न चलने का ढंग है, न खाने का ढंग है, न सोने का ढंग है, न बोलने का ढंग है। इसको उसी पुतोह को ज्ञान होता है जो पुतोह आपका शिक्षित है। इस चर्चा, इस भजन में तरह तरह की बात होती है आत्मा के शांति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। हमें घर के सुख दुख की बात होती है, कैसे हम खुश रहे, कैसे हमारे परिवार खुश रहे। इसलिए ज्ञान पाना सभी को जरूरी है। सिर्फ अपने आनंद से आपका परिवार आनंद नहीं हो सकता है। जितना प्रेम से आप यहाँ भजन रखते हैं, कथा रखते हैं, उतना भी श्रद्धा, उतना भी प्रेम आपकी पुतोह की है, आपकी छोटी सी बेटी को है, क्योंकि वो भी कहीं जाने वाली है। पुतोह कहीं से आई है, कुछ भी नहीं जानती है, कुछ भी नहीं जानती है, आप बहुत कुछ जानते हैं। कम से कम वहाँ इस चर्चा में लाइए, यह वहाँ चर्चा में लाइए, ताकि सुन के सास का कर्तव्य क्या होता है, पुतोह का कर्तव्य क्या होता है, ससुर का कर्तव्य क्या होता है, ननद का क्या कर्तव्य होता है। जिस घर में ननद का विचार सुंदर है, सास का विचार सुंदर है, पुतोह के विचार सुंदर है, सास तो सब मिला के चलती है, पुतोह लाख गलती करती है, फिर भी सास को कर्तव्य है अपने घर की शिकायत टोले मोहल्ले में न छीटे, क्योंकि टोले मोहल्ले में छीटने के बाद वही एक दिन जिसको आप कहेंगे वही आपको एक दिन पड़तर देगी। तो ये तो कहे थे तुरंत फूलों तो ऐसा रहो, ये तो कहे थे। अब इस अपना शिकायत पुतोह के उसको कहने जाती है, उस दोनों झगड़ा होता है, आप में उसमें झगड़ा होता है। आप जो बात उसको कहे हुए अपने हृदय के वो सारा बात आपको गाली देगी। अब आपके मन में आग लगेगा, कैसे हमारा पुतोह की शिकायत करेगा, बेटा खड़ा है, बेटी खड़ा है, दामाद खड़ा है, पुतोह खड़ा है, पति खड़ा है, और सबके सामने और जब पुतोह की घिनाई करे लगे तो वही मन में आग लगने लगता है, दिल में आग लगने लगता है, जी करता है त्रिशूल से उसे मार दूं। और इसी समय ऐसा ही होता है,
जो एक दूसरे आदमी लाठी से, डंडा से, फट्टा से मार के घवायल कर देता है। उसके बाद क्या होता है? सब लोग जेल में जाइए, केस करिए, मुकदमा लाइए, सारी आपका चिंता उन्हीं पे लगा रहेगा। सारा घर के सुख खत्म हो जाता है। चंद मिनटों में आपका पति का प्यार छिन जाता है, आपका बेटा का प्यार छिन जाता है, आपका प्यार छिन जाता है, पुत्रों का प्यार छिन जाता है। सब लोग जेल में चले जाते हैं, थाने में चले जाते हैं। सारी बात हमारे मान में वही पूछता रहता है। इसलिए जो गुरु बहना ने हमारी भजन की है, बहुत सुंदर भजन की है। भजन के हमें अमल करना जरूरी है। यह चर्चा, यह कार्यक्रम, यह शिव चर्चा, यह महाचर्चा हम इसीलिए रखे हैं ताकि हमारे समाज में बहुतों से सब लोग हैं, सबके सब ज्ञानी है, सबके सब महाज्ञानी है, लेकिन घर की आग में स्वयं डूब के मर जाती है। घर के आग में स्वयं जल जाती है, अपने जलती है, पूरे परिवार के जलाती है। अगर मान लीजिए किसी से आपका बेटा ने झगड़ा किया, वह आदमी आके आपके जब झगड़ा करता है तो आप भी उसके प्रति सह जाएंगे। आपके पुतो है से ही, आपके बेटा है से ही, आपका बेटी है से ही, सबके सब झगड़े में लग जाएंगे। जो शांति में जी रहे थे, जो सुख चैन में जी रहे थे, वह आपके अंदर एक शोला जलने लगेगा, एक क्रोध की अग्नि जलने लगेगा, जी करेगा इसे क्या कर दूं। तो इसलिए सास ससुर को बुकाई में तथ्य समझिए, पुत्र को राम जैसा। अगर आप देवर भाभी का संबंध है तो उसे लक्ष्मण समझ लीजिए। अगर ससुर है तो ससुर के आप दशरथ ऋषि समझे। जो त्रुटि हो, जो कमी हो, उनसे पूछिए, समझिए। जो न जानते हैं उनसे जानिए, वो जरूर अवश्य बताएंगे। अगर घर में खुशियाँ लाना चाहते हैं तब, आनंद लाना चाहते हैं तब, फूलों की वर्षा अपने घर में करना चाहते हैं तब, पति से पूछ के ही आप इस चर्चा में आए, इस महाचर्चा में आए। अगर पति से पूछ के अब चर्चा में नहीं आया, पति से बगैर पूछे आप यहाँ आती है तो आप यह शिव चर्चा के अवहेलना करते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी अपने पति देव से पूछ के ही आप चर्चा में शामिल हो, ताकि उनको मालूम हो कि हमारी अर्धांगिनी, हमारी पत्नी भोले बाबा का दरबार में चर्चा सुनने गई है, प्रवचन सुनने गई है, कथा सुनने गई है, ताकि वह स्थिर रहे।